और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को। जिस तरह से आप देख रहे हो आज प्रदेश के अंदर में खुशहाली आई है और ये खुशहाली सिर्फ मोदी जी की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी आग्रह किया है अपने अपने घरों में राम मंदिर का जो स्थापना होगा 22 तारीख को, उस दिन अपने अपने घरों में दिया जलाएं। निश्चित रूप से बहुत जल्द ये महतारी वंदन का सभी बहनों को प्रत्येक खाते में प्रत्येक बहन को 1,000 रुपए जाएगा, साल का 12,000 रुपए जाएगा। और मोदी जी ने कहा था 3100 रुपए हम धान का देंगे। और पुनः आने वाले लोकसभा चुनाव में भी 11 के 11 सीट देगी छत्तीसगढ़ की जनता। और ये सौगात देकर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगी छत्तीसगढ़ की जनता। छत्तीसगढ़ आपने देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर रायपुर में आई हुई है। यहां पर सभी लोग दर्शन करने के लिए और अपने दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत यहां महाप्रभु जगन्नाथ जी को आशीर्वाद ग्रहण करके करते हैं। इसी तारतम्य में हम भारतीय जनता पार्टी के किशोर महानंद जी से जानेंगे। किशोर महानंद जी क्या कहेंगे नए साल के अवसर पर? पहले तो सबको नमस्कार और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को। जिस तरह से आप देख रहे हो आज प्रदेश के अंदर में खुशहाली आई है और ये खुशहाली सिर्फ मोदी जी की गारंटी है। आज अगर हम बात करें प्रदेश के अंदर में जब नया वर्ष आता है, आज गायत्री नगर स्थित प्रभु जगन्नाथ जी की जिस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, लोग आ रहे हैं भक्तगण, उनसे याचना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे परिवार में, हमारे प्रदेश में, देश में ढेर सारी खुशहालियाँ हो। ये सब कामना करते हुए आज यहाँ जगन्नाथ मंदिर रायपुर स्थित सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। 22 जनवरी को श्री राम लला का मूर्ति स्थापित हो रहा है। वहाँ राम मंदिर भव्य रूप से कार्यक्रम होने वाले हैं। मंदिर के बारे में बताइए, जब अयोध्या में जो निर्माण हो रहा है। देखिए, राम मंदिर अपने आप में राम जी का नाम लेना ही जीवन सार्थक हो जाता है और यही एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी ने जब से शुरुआत की है तब से ही भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेके चला है। और राम जी पिछले 500 साल से टेंट में थे, तो उनको अगर टेंट से बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और विश्व नहीं पूरी दुनिया में ये कीर्तिमान रखने वाला श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। 22 तारीख को हर घर में दिया जलाने को भी आग्रह किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी आग्रह किया है कि आप घर में ही दिया जलाएं, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था होगी, आप लोग सब आएंगे तो प्रदेश में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो अपने अपने घरों में राम मंदिर का जो स्थापना होगा 22 तारीख को, उस दिन अपने अपने घरों में दिया जलाएं और प्रभु राम जी की जो अपनी छोटी छोटी रचना बनाकर, वीडियो बनाकर फेसबुक व्हाट्सएप में छोड़ने का आग्रह किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। 2024 का शंखनाद हो चुका है लोकसभा का। हम लोगों के बीच जब जाते हैं तो लोग हमको महतारी वंदन योजना के बारे में पूछते हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी में ये एक गारंटी है। इस गारंटी के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इसका आवेदन कहाँ पर जमा करना है, आवेदन की क्या प्रक्रिया है और कब से ये योजनाएं लागू हो रही है। इसका मूल चीज कि लोग आवेदन कहाँ पर जमा करें, ये बताइए थोड़ा विस्तार से महतारी वंदन योजना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास करती है जनता, और निश्चित रूप से जनता ने विश्वास किया है। महतारी वंदन का जो हमने उनसे आग्रह किया था कि महतारी वंदन में आप फॉर्म भरे, और सभी ने फॉर्म भरा और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाया। महतारी जी का हम हमारी सभी महतारा बहनों का धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द ये महतारी वंदन का सभी बहनों को प्रत्येक खाते में प्रत्येक बहन को 1,000 रुपए जाएगा, साल का 12,000 रुपए जाएगा। अगर एक घर में 5 बहनें हैं, 5 महिलाएं हैं, तो 5 जन को 5,000 रुपए प्रति माह जाने से 12 पंचे 60,000 रुपए होता है वर्ष का। इस तरह से पूरे सभी महिलाएं बहनों को जाएगा। और मोदी जी ने कहा था 3100 रुपए हम धान का देंगे, 2 वर्ष का बोनस देंगे। और ठीक ये घोषणा पत्र में 25 तारीख को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 25 तारीख को घोषणा कर 25 तारीख की सभी
हमारे किसान भाइयों को 3,700 करोड़ रुपए उनके खाते में भेजने का काम और किसानों को सौगात दिया है। इस तरह से ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा है कि हम सभी किसानों को, सभी माता बहनों को जो लाभ देने की हमने भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, मोदी जी ने घोषणा की है। मोदी जी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मोदी जी किन किन महिलाओं को ये महतारी वंदन योजना में पात्रता है? हम सुन रहे महिलाओं से कि आवेदन जो चुनाव के समय में दिया गया था उसको मान्य नहीं किया जा रहा है। ये कौन से ऑफिस में इसको आवेदन मिलेगा? लोगों के मुंह से हम ये भी सुन रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन को भरने की बात हो रही है। क्या है इसका, थोड़ा विस्तृत बताएं। देखिए, जो फॉर्म भरने का बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और हमारी माताएं बहनें में कोई छोटी मोटी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, और सभी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं हम। और इसको योजनाबद्ध तरीके से हम चाहेंगे प्रत्येक महिलाओं को और प्रत्येक माता बहनों को, जैसे हमने महतारी वंदन का देने का वादा किया है, तो प्रत्येक महिला और माता बहनों को इसका लाभ मिलना चाहिए, ये तय किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 क्या एजेंडा है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्षों वर्षों तैयारी करती है। लोकसभा के दृष्टि से लगातार तैयारियां चालू हो चुकी है। बहुत जल्द कैंडिडेटों को भी घोषणा कर देगी। ऊपर से शीर्ष नेतृत्व लोग हमारे बैठे हैं और अभी जिस तरह से राम जी आए हैं 2024 को, 22 तारीख को बैठने वाले हैं अपने दरबार में, राम जी की स्थापना होगी और भारतीय जनता पार्टी की 400 के पार लोकसभा सीटें आएंगी और छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीटें आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और भारी मतों से भाजपा की सरकार बनाई है। और आप देखते रहिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी बनेगी और हैट्रिक मारेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। फिर डंका बजेगा, विश्व गुणगान करेगा। अभी सुनने में आ रहा है, लोगों के बीच में चर्चा है, संगठन के लोग, आम जनता की, कि लोकसभा में प्रत्याशी पूरे नए प्रत्याशी दिए जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करती है और जनता भी उसके ऊपर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है, ऐसा करती है। और कार्यकर्ताओं के साथ भी जो विश्वास होता है, कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व निर्णय लेता है, उसको स्वीकार्य होता है, जनता भी स्वीकार करती है। और विजय बनाकर जिस तरह से हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए हैं और पुनः आने वाले लोकसभा चुनाव में भी 11 के 11 सीट देगी छत्तीसगढ़ की जनता और ये सौगात देकर पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगी छत्तीसगढ़ की जनता। ये थे किशोर महानंद जी। उन्होंने कहा कि फिर से छत्तीसगढ़ की हम 11 से 11 लोकसभा सीट जीत कर देंगे और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक।